गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में तीन चार चीजें पढ़ना समझना जरूरी है। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। आर का मतलब रेट होता है, रेट का मतलब दर होता है। टी का मतलब समय और टी का मतलब टाइम होता है, टाइम का मतलब समय होता है। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत ब्याज बराबर आर गुने टी होता है। क्या होता है? आर गुने टी। इसी पर आधारित पूरा प्रश्न हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, मान लो कि मूलधन दिया है 1500 रुपया, आर दिया है 10%, टाइम दिया है 5 वर्ष, 5 ईयर। तो साधारण ब्याज ज्ञात करके देखा जाए तो हम सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी, 10 गुने 50। 50% प्रतिशत ब्याज है तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो 1500 का 50% यानी कि 750। 50% का मतलब आधा, डायरेक्ट यहाँ 750 निकाल के लिख देंगे। अब देखिए इसमें दो तीन इंपोर्टेंट चीज है। जब टाइम टाइम या रेट मालूम करना है तो सबसे पहले ब्याज प्रतिशत प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम होगा तथा आर से भाग देने पर टी मालूम होगा। ठीक है, जैसे आर इंटू टी होता है प्रतिशत ब्याज बराबर, अगर आर से भाग देंगे तो आर से आर कट जाएगा तो टी मालूम हो जाएगा। आर इंटू टी होता है प्रतिशत ब्याज बराबर, और टी से भाग देंगे तो टी इंटू टी कट जाएगा, टी तो आर बचेगा। ठीक है, अब देखिए धन हो गया, मतलब कोई धन मान लेते हैं कि दुगना हो गया तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा? तो दुगना यानी कि 100% हो जाएगा। 3 गुना हो गया, कोई धन 3 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा? तो ये अपने से याद रख लेना है। अगर 3 गुना हो गया तो 1 माइनस कर देना है, 3 में से 2 हो जाएगा और 100 सटा देना है, यानी कि इस पर डबल जीरो बैठा देना है, यानी कि 200% हो जाएगा। अगर 1.5 गुना हो गया तो इसमें से क्या 1 घटाना है, 1 घटाएंगे तो मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 50% हो जाएगा। और हाई 3 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया तो 3.5 गुना का ब्याज प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो 2.5 होगा, यानी कि 250% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कह दिया कि 6 गुना हो गया, 6 गुना का मतलब प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस करके लिख लेना है। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज बराबर होता है, प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि 2 गुना हो जाता है, कोई धन जो है से 2 गुना हो जाता है, यानी कि प्रतिशत ब्याज जो है से 100% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 100%। ठीक है, अब क्या कहता है कि 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। प्रतिशत ब्याज यानी कि 100 हो गया तो कितना, हम प्रतिशत ब्याज को अगर टाइम टाइम से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो टाइम कितना है, अरे प्रतिशत ब्याज कितना है? तो 100 है। 100 को टाइम से भागा दे दो 5, 5 से भागा दे दो 5 दुना के 10, यानी कि 20%। तो दर प्रतिशत निकल के आपको आ गया। कितना दर प्रतिशत हुआ? 20%। आर ज्ञात कर लिए ना जी। आर बराबर प्रतिशत ब्याज बटा टाइम। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे 6,000 रुपए का 6% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, इसमें कहा है कि 6% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है सर? आर इंटू टी। आर कितना है? आर कितना है? 6% है। 6 गुने माह कितना है? 9 माह, यानी कि इसको वर्ष में बदलेंगे 9/12। ठीक है, यानी कि 6 दुना के 12, यानी कि 9/2%। प्रतिशत ब्याज कितना है? 9/2। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो 6,000 का 9/2, 2 से काट देंगे। अच्छा, 9/2 के बाद प्रतिशत लगेगा ना जी, ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत यानी कि बटा में 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 2 से 60 को काटिए 30 बार में तो 30 नवा 27, 3 नवा 27, यानी कि 270 रुपया। साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया?
70 रुपया। समझ में आ गया। अब देखेंगे यदि किसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। अब मूलधन ज्ञात करने की बात कर गया, कोई बात नहीं है। 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है भाई? 60 रुपया। तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज आर इंटू टी होता है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 6 गुने 5 यानी कि 30%। अब इसमें ये भी दिया है कि प्रतिशत साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 60 रुपया, माने कि 30% बराबर 60 रुपया। 30% बराबर 60 रुपया। तो हमको क्या ज्ञात करना है भाई? 100% बराबर कितना होगा? मूलधन का मतलब वही ना हुआ, 30% बराबर 60 रुपया। तो मूलधन कितना करना है? 100% हो गया ना। 100% बराबर कितना रुपया? तो कैसे करेंगे इसको? 100% बराबर ऐसे 100% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30% बराबर 60 रुपया। तो 30 गुना 60% बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी 30% बराबर 60 रुपया। तो 100% बराबर कितना? दुगुना हो जा रहा है ना। तो 100% बराबर कितना? 100 गुना के 200 रुपया। शॉर्ट एकदम 200 रुपया। समझ में आ गया? धन्यवाद। आप लोगों के साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा। थैंक्स।